संगठनों ने आपको एक ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांगे जो है उसमें रखी? कल जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है और उसके बारे में मैं धन्यवाद करूंगा पुलिस का कि उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करी है और मैं आशा करता हूं कि और उसी तत्परता से आगे भी कार्रवाई करके जो भी इसमें और तथ्य होंगे वो सामने लाएंगे और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। सर, इसमें कितने लोग गिरफ्तार जो किए? अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और क्या कुछ? हाँ जी, डीएसपी साहब। हाँ जी मैं डीएसपी बरवाला जी। इसमें जिला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 मेन एक्यूज थे और उन दोनों को गिरफ्तार किया और संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। कितनी धाराएं जो है इसमें लगाई गई? इसमें जो सेक्शन 153 है, 295, 34 आईपीसी और सेक्शन 3 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और जो सभी संगीन धाराएं हैं और इसमें जो भाइयों की जो इसमें जो कई ग्रीवेंसेस हैं उस सभी एंगल में हमारे उच्च अधिकारीगण भी और मेरे द्वारा भी कल रात से ही इस प्रकरण में हम पूरी तरह लगे हुए। सर, प्रारंभिक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? प्रारंभिक जांच में तो देखो ये बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है और इस प्रकरण में हमने त्वरित मुकदमा दर्ज किया और हम अभी पुलिस रिमांड पे हमने ले रखा है। हाँ, तो पुलिस रिमांड के दौरान जो भी सच सामने आएगा हम समय समय पर बताते रहेंगे। सर, कोई और लोग भी इसमें शामिल हो? फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का काम है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और थोड़ा टाइम दें हमें और जो भी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। डिप्टी महोदय, कल एक हमारे एसएचओ के सामने जो मैन एक्यूज्ड है उसने कहा था कि मेरे को पैसे दे करके और बाबा साहब की फोटो खरीदने के लिए बोला गया था और एसएचओ साहब थे और हमारे साथी सामने थे। ये हमारे साथियों के सामने बात हुई थी, तो हम चाहते हैं कि इस बात की तह तक आप लोग जाओगे और जो मैन एक्यूज्ड है उसको बाहर निकालने का काम करोगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है वो ये बात भी आप बताने का काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल जो भी तथ्य होंगे वो आप लोगों के सामने और मीडिया के माध्यम से समय समय पर हम मिलते भी रहेंगे और आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। सर, गांव बूढ़ाखेड़ा की अगर बात करें तो शांति व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार के इंतजाम? नहीं, फिलहाल बिल्कुल शांति है और पुलिस पूरी तत्पर है और तैयार है। कल जो बूढ़ाखेड़ा में मामला हुआ है भीम आर्मी, उसमें किस प्रकार से स्टैंड लेगा? सबसे पहले सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, भाइयों को, साथियों को मैं धन्यवाद कहूँगा कि हमारी इस न्याय की आवाज़ को और एक अपमान के सम्मान की आवाज़ को देश दुनिया तक पहुँचाने का काम करते रहते हैं समय समय पर। तो सर, आपका सवाल है कि भीम आर्मी क्या स्टैंड लेती है। सर, भीम आर्मी को कल ये घटना जब घटी थी तब हमारे साथियों की यहाँ पर विजय टांक जी है हमारे साथी, और उन्होंने हमारे को वीडियो के तहत वो वीडियो पहुंचाने का काम किया, बताया कि ऐसे ऐसे बाबा साहब का अपमान हुआ है गांव बूढ़ाखेड़ा में। तो हमने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और मैसेज को, उस वीडियो को हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी को और प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार बराड़ा जी को और आजाद समाज पार्टी के प्रभारी हिमांशु वाल्मीकि जी को हमने तुरंत प्रभाव से मैसेज को फॉरवर्ड किया और उनको यहाँ की घटना के बारे में बताया और उन्होंने एक हमारी जिम्मेवारी लगाई कि आप लोग गांव बूढ़ाखेड़ा में, उकलाना में जाकर के इस अपमान के लिए, इस अपमान की भरपाई के लिए लड़ाई लड़े। जब तक लड़ाई सम्मानजनक नहीं पूछती है, बाबा साहब का सम्मान वापस नहीं मिलता है, तब तक इस लड़ाई को लड़े, हमारा साथ रहेगा। और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर ने तुरंत प्रभाव से रात को ही ट्वीट कर दिया था वीडियो को अटैच करके, और हमारे हिमांशु जी ने और प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार बराड़ा जी ने संज्ञान लिया है इसके ऊपर। और ये बात कोई छोटी नहीं है, पूरे देश में ये बात का विरोध है। प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो कहां तक पहुंची है और आप इससे कितना संतुष्ट? प्रशासनिक कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो यहाँ की पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को, दो जो मैन एक्यूज्ड है जिन्होंने जलाने का काम किया है, उनको राउंड अप करके और आज वो हमारे पुलिस की कस्टडी में है और उनसे पूछताछ की जा रही है, रिमांड पे हैं। तो हमारी पुलिस को बताया गया है कि जो मैन जो जलाने वाला है उसने बताया था कल एसएचओ महोदय को उगलाना के कि मेरे को बाबा साहब की फोटो खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे, मेरे को जलाने के लिए किसी ने बोला गया था। तो हमने आज हमारे ज्ञापन के जरिए हिसार के एसपी महोदय, डीजीपी महोदय, हरियाणा सरकार से प्रार्थना की है कि जो मैन इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको उजागर किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। आज जो ज्ञापन दिया इसमें किस प्रकार की मांगे जो हो रही है? हमारी सबसे पहले मांग थी कि ये जो अपमान है बाबा साहब का अपमान, ये भारत देश का अपमान है
और भारत देश के संविधान को मानने वाले लोगों का अपमान है और ये बाबा साहब के अनुयायियों का अपमान है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा का अपमान है। और ये अपमान का बदला जब तक नहीं लिया जाएगा, हमने मांग रखी है कि ये एक एफआईआर सिंपल जो सेक्शनों में एफआईआर रखी गई है, इस एफआईआर को देशद्रोह की धारा के तहत इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और गांव बूढ़ाखेड़ा में जहां पर बाबा साहब का अपमान हुआ है वहां पर बाबा साहब का स्टेचू लगाया जाए और बाबा साहब की विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए। और हमारी ये मांगों के साथ में हमने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि आने वाले 7 दिन के अंदर अगर दोषियों को, इसे कहानी के पीछे के पर्दे के पीछे के साथियों को बाहर नहीं निकाला और देशद्रोह के तहत कार्रवाई नहीं की तो हमें ये उकलाना ही नहीं, हिसार नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन इससे सामंतवादी ताकतों के खिलाफ करने का काम करेंगे और हमें अपमान का बदला लेने का काम करेंगे। अमित, 2 लोग गिरफ्तार हुए, क्या लगता है आपको कोई और इनके पीछे मास्टरमाइंड है? बिल्कुल इनके पीछे मास्टरमाइंड है। मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि इसके पीछे किसी और ताकत का हाथ है। मेरा मानना है कि सरेआम बीजेपी, आरएसएस जैसे ताकतों का इसके पीछे हाथ है। बाबा साहब को अपमानित करने का बार बार ये हिंदुत्ववादी संगठन ये साजिशें रचते रहते हैं। कभी बाबा साहब की उंगली तोड़ने का काम करते हैं तो कभी बाबा साहब का स्टेचू को उखाड़ने का काम करते हैं, कभी बाबा साहब के जो बैनर है उसको दिलाने का काम करते हैं। ये सोची समझी और एक प्रीप्लान्ड तरीके से ये किया गया है, कोई एक आदमी का काम नहीं है। नशेड़ी टाइप के अनपढ़ लोग इस कहानी को अंजाम नहीं दे सकते, इसके पीछे सामंतवादी विचारधारा का हाथ है। साथी अमित, माइक लगा वैसे खड़े कोई नजदीक जी। अमित जी, आज जो ज्ञापन दिया गया है, कितने संगठन जो है इस ज्ञापन में शामिल हुए? इसमें कई संगठन है साथियों। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद और जय भीम जय भारत। और जो भी संगठन यहाँ पर पहुँचे उन साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसके अंदर महापुरुषों का खून है वो साथी यहाँ पर हैं और जो गुलाम है वो नहीं आ सकते। समाज की लड़ाई लड़ना हर बंदे की बात से नहीं है। और हम एक बात मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में यहाँ के साथियों पे कुछ दबाव बनाया जा सकता है इस एफआईआर पे वापस लेने के लिए। हम सभी जिले वासियों को और हल्का वासियों को ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने हल्का में और अपने अपने जिला में एक एप्लीकेशन आप भी लें, क्योंकि एक ज्ञापन डीसी को और एसपी को ये अज्ञात कराएं कि ताकि यहाँ के साथियों में प्रेशर आए तो वहाँ के साथी ना झुकें। वहाँ पर भी जीरो एफआईआर होगी तो उस पर भी कार्रवाई चलेगी। यहाँ के साथियों पे अब ये लोग भाईचारा दिखाने का काम करेंगे, प्रेशर बनाने का काम करेंगे। और इन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम आपके साथ तन मन धन हर तरीके से तैयार हैं। अगर ये लोग शांति से मानते हैं तो शांति से ठीक है, और क्रांति से मानते हैं तो क्रांति से। अब दोनों चीजों से हम इन लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं साथियों। और बाबा साहब का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। जिसने ये जीवन हमको दिया, बोलने चालने का, पढ़ने लिखने का, खाने पीने का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया, और जो ये पुलिस वाले वर्दी पहने ये बाबा साहब की देन है। और इनने जो भी कार्रवाई की है और जो अधूरी कार्रवाई है, हम चाहते हैं 1 हफ्ते का भीम आर्मी की तरफ से इनको टाइम दिया गया है। अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं करते तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा, हर जिले में होगा। यहाँ नहीं, अब ये उकलाना हल्के में था, बड़ा आंदोलन फिर हिसार के जिले में होगा। और मैं आपके मीडिया के धन्यवाद करता हूं, सभी साथियों को यहाँ पर पूछे उनका धन्यवाद करता हूं। और आपकी मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा बहुजन समाज के लोगों का कि आप अपने अपने एरिया के अंदर एक एफआईआर करवाने का काम कीजिए। मुझे संदेह है कि हम बूढ़ाखेड़ा के गाँव के बहुजन समाज के लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और उसको मनाया जाएगा। तो मेरी प्रार्थना रहेगी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि साठगांठ कर ली जाए। ये अपमान के साथ साठगांठ नहीं करने दिया जाएगा। और एक सभी साथियों से, भीम आर्मी के योद्धाओं से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने जिलों में ज्ञापन के तहत और एफआईआर दर्ज करवाने का काम करें। और जब तक सम्मानजनक स्थिति में हमारी अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा, जब तक मेरा साथी फतेहाबाद का जिला अध्यक्ष अजय नेहला जी हैं, ये भी कहना चाहेंगे। जी अजय जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, गांव बूढ़ाखेड़ा के अंदर जो घृण्य अपराध हुआ, बाबा साहब की प्रतिमा को जलाने का काम किया इन मनुवादी ताकतों ने, और वो भी 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, अगर आज बहुजन समाज नहीं जागा तो हमारे साथ इस प्रकार की घटना निरंतर घटेगी। मैं आपके माध्यम से बहुजन समाज के हर
युवा से, हर बुजुर्ग से, हर महिला से कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बहुजन योद्धाओं के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में बताएं, ताकि जो गांव के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती है उन घटनाओं को रोका जा सके। और इसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, जैसे कि हमने यहाँ एक हमारी मांग भी रखी। इस मांग के अंदर हमने बताया कि उसके अंदर गांव बूढ़ा खेड़ा के अंदर एक लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी के अंदर वो हमारी, चाहे बाबा साहब की बात हो, चाहे दीनाबाना वाल्मीकि जी की बात हो, उन विचारधाराओं को पढ़कर अपने समाज को, अपने देश को बदलने की काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हमारे हल्का अध्यक्ष उकलाना के सत्यवान बोध जी और आजाद समाज पार्टी के हल्का अध्यक्ष सतबीर भैणी जी और हमारे साथ में एक मेरा भाई बलवान जो उनका संगठन है, उनका भी हमारे साथ सहयोग रहा है। सत्यवान जी। पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये घटना हुई है 15 अगस्त के दिन, बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटिया मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो ऐसा कृत्य करते हैं, उनको सबक सिखाएगी भीम आर्मी कानून की मदद से। ये घटनाओं को आगे रोकना होगा और भीम आर्मी संगठन को मजबूत करना होगा। और दूसरी बात, ये समय समय पे कार्यक्रम करती रहती है समाज सेवा के लिए। भीम आर्मी हर कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है वहीं भीम आर्मी आगे आती है। बाकी जैसे कि संतलाल महोदय जी ने बताया कि इसकी बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा। ये तो इस पर अच्छी कार्रवाई हो, उसके ऊपर देशद्रोह की धारा उसके ऊपर लगनी चाहिए। और जिसने साजिश रची है वो लोग कौन थे, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो गिरफ्तार होना चाहिए। और जो हमारी मांग है, वहाँ पर बाबा साहब का जो अपमान किया है, वहाँ पर बाबा साहब की स्टेचू लगाई जाए और एक अच्छी लाइब्रेरी वहाँ पे खोली जाए, ताकि समाज में एक अच्छा भाईचारा कायम रहे। गांव में भाईचारा अमन चैन बना रहे, इसको लेकर के क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं अपील करना चाहता हूँ कि जैसे ऐसी घटनाएं अगर बढ़ती रही तो भाईचारा कायम कभी नहीं रहेगा। अगर ऐसे लोग बार बार ऐसी घटनाएं हरियाणा में हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है हरियाणा के अंदर, तो इन घटनाओं को रोकना होगा और भाईचारे को कायम बनाना होगा।